तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। रोज़ाना आप लोगों के लिए मैं 7 बजे से लाइव क्लास लेकर आता हूं, जो कि बेल्ट्रॉन स्टेनोग्राफर के लिए क्लास चल रही है। ये EMS एक्सेल का सेट नंबर 3 है। बाकी के 2 क्लास चल चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही मैं बताना चाहूँगा आप सभी को कि फंडामेंटल और एक पूरा बेल्ट्रॉन स्टेनोग्राफर और डाटा एंट्री ऑपरेटर DEO के लिए भी हम लोगों ने क्लास चलाया था, वो सेट। और साथ में MS वर्ड भी चल चुका है। तो MS वर्ड ये सभी के वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं। PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप का, जहाँ से आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से आप लोग फ्री में आसानी से PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको एकदम से पूरे के पूरे जितने भी अभी तक क्लास चले हैं सभी PDF आपको एक साथ देखने को मिल जाते हैं। तो जहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और बिंदास आप लोग अपना सेट बना सकते हैं, अपना अच्छे खासा नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो सभी प्यारे साथी के लिए मैं जो क्लास लेकर आ गया हूँ बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रखते हैं। ध्यान दीजिए, किसी भी आप स्टेट के हों, किसी भी स्टेट के अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर या आप स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं, कंप्यूटर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन पूछे सभी के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आप एक बार ज़रूर इस क्लास को नोट्स कीजिएगा और इस क्लास को देखिएगा। क्लास देखते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए क्वेश्चंस हमने रोज़ 50+ क्वेश्चंस रख रहे हैं, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, प्रॉब्लम ना हो हर क्षेत्र में। मैं सारा PDF आपको एक साथ प्रोवाइड कर देता हूं, ताकि सारा PDF आपको एक साथ देखने को मिल जाए और आप अच्छे खासे क्लास और अपने नोट्स को तैयार कर पाएँ। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर चुके हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कौन सी कमांड चुनी हुई सेल रेंज की उन्हीं एंट्रीज को प्रदर्शित करती है जो किसी दी गई शर्त को पूरा करती है? शॉर्ट, फिल्टर, A और B या दोनों? किस प्रकार के आप आंसर करते हैं? देखते ही सभी को आंसर करना होगा, तभी आप क्या करेंगे, सीख पाएंगे। तो आपका फिल्टर इज राइट आंसर। यहाँ पे फिल्टर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट कमांड में 2 प्रकार के कौन से ओरिएंटेशन दिए जा सकते हैं? यहाँ पे शॉर्ट कमांड की बात कही जा रही है, तो इस प्रकार से ही आपको आंसर करना होगा। जैसे जैसे क्वेश्चन पूछता है उसी प्रकार से आपको आंसर करना होगा। तो कुछ ऑप्शन इस प्रकार हैं, शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, शॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, या बोथ, या लैंडस्केप, पोर्ट्रेट। तो इस प्रकार के कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, जो कि ऑप्शन आपको चूज करके आंसर करना है। तो आपको C नंबर ऑप्शन राइट हो जाता है, जिसके प्रकार से आपको शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और शॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट ऊपर नीचे हो सकता है। अगला देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कमांड किसी भी सेल में इनपुट किए गए डेटा मान को नियंत्रित करती है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर? अगले क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। बिल्कुल वैलिडेशन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। वैलिडेशन इज राइट आंसर। A नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे इसी प्रकार से, एक ऐसी टेबल जिसमें साधारण टेबल के डेटा को इस प्रकार दर्शाया जाता है कि उनसे विभिन्न प्रकार का विश्लेषण किए जा सके, को क्या कहते हैं? यानी कि उसे क्या कहते हैं? टेबल, स्पेशल टेबल, प्योर टेबल या चार्ट? किस प्रकार का आप आंसर करते हैं? यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चंस को आपको आंसर बहुत ही सोच समझ कर करना पड़ता है। तो आपका आंसर प्योर टेबल इज राइट आंसर। प्योर टेबल आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। MS एक्सेल के जितने भी क्वेश्चंस बनने वाले सारे इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। टेक्स्ट को टेबल के रूप में परिवर्तित करने की कमांड कौन सी है? टेक्स्ट को टेबल के रूप में परिवर्तित करने की कमांड कौन सी है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर निकलेगा टेक्स्ट टू टेबल। टेक्स्ट टू टेबल इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, शॉर्ट कमांड के द्वारा किन 2 प्रकार के डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं? शॉर्ट कमांड के द्वारा किन 2 प्रकार के डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं या छोटा कर सकते हैं? असेंडिंग, डिसेंडिंग, उपरोक्त दोनों, या टॉप बटन? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? बिल्कुल उपरोक्त दोनों, यानी कि आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों प्रकार के आप काम कर सकते हैं, यानी कि C नंबर ऑप्शन राइट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी प्यारे साथी, किस कमांड की सहायता द्वारा इनपुट व फार्मूला से परिणामों की टेबल बनाई जाती है? टेबल बनाना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? आंसर टेबल इज राइट आंसर। B नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसी के साथ अगला क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर डेटा स्टोर करने के लिए उपयोगी क्या होता है? सॉफ्टवेयर डेटा स्टोर करने की उपयोगी क्या होता है? तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाता है सभी का। फिर से एक बार ट्राई करेंगे, MS एक्सेल।
बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग क्लास कर रहे हैं एमएस एक्सेल का। इस प्रकार से आपको एमएस एक्सेल के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप ध्यानपूर्वक देखिएगा कि यहाँ पे ऑप्शन के दिया जा रहा है, तो इस ऑप्शन के उपरांत ही आपको आंसर करना होगा। इसीलिए तो मैं सेट लगवाता हूँ ताकि आप लोग सीख पाएँ अच्छी तरह से। अगला क्वेश्चन है, न्यू विंडो कमांड वर्कबुक को किस विंडो में प्रदर्शित करती है? कौन सी विंडो में प्रदर्शित करना है? तो न्यू वर्ल्ड करेंट। किस प्रकार के आप क्वेश्चन को ध्यान आंसर करेंगे आप अच्छी तरह से? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, यानी कि आपको ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और नई स्लाइड, नई वर्कबुक आपको एमएस एक्सेल में लाने के लिए CTRL+O का यूज करते हैं आप लोग। ये भी आपको क्वेश्चंस याद रखने हैं। हमने पिछले क्लास में इसको बहुत ही अच्छा से डिस्कस किया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, स्प्लिट कमांड किस शीट को विभाजित करता है? स्प्लिट कमांड किस शीट को विभाजित करता है? तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा तभी आप सीख पाएंगे। तो ये अगला क्वेश्चन का आंसर आपको निकल के आएगा एक्टिव। एक्टिव इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। देखिए, हम अगर चाहें तो आपको आंसर लगातार बता सकते हैं, लेकिन आपको सेट लगाने की यही आपके लिए खासियत है, यही आपके लिए बेनिफिट है कि बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोगों की तैयारी हो जाती है। वर्तमान विंडो को छिपाने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? वर्तमान विंडो यानी करेंट विंडो को छिपाने के लिए, हाइड करने के लिए किस प्रकार की आप कमांड का यूज करते हैं? तो यहाँ पे अगले क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा आप हाइड, यानी कि ए नंबर ऑप्शन। अगला देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल प्रोग्राम में खानों की चौड़ाई और पंक्ति की लंबाई मापी जाती है। खानों की चौड़ाई और पंक्ति की लंबाई दोनों मापी जाती है। तो यहाँ पे अगले क्वेश्चन का आंसर निकल के इंच में, और ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छे ढंग से आपको पूछा जा रहा है, एक ऐसी फाइल है जो सेंड टू यूज रूप में एप्लीकेशन द्वारा प्रदान किए जाते हैं। किसके द्वारा? एप्लीकेशन के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो यहाँ पे आंसर निकल के आएगा आपका सीट। अब यहाँ पे सीट का जो वर्ड मीनिंग दिया गया है इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, डेटा और सूचनाओं को समझने में आसान व आकर्षक तरीके में विजुअल रूप से रिप्रेजेंट करता है। विजुअल रूप से रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, प्रदर्शित करता है जिसको बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? टेबल। बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, टेबल आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में एक अकेली फाइल या डॉक्यूमेंट क्या कहलाती है? एक अकेली फाइल या डॉक्यूमेंट क्या कहलाती है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में, ध्यान दीजिएगा वर्जन भी दिया गया। इस प्रकार के जब वर्जन दे तो आप बहुत ही ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देख कर ही आंसर कीजिएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है वर्कबुक। वर्कबुक आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा। बिल्कुल एमएस वर्ड के सारे पीडीएफ आपको अपलोड कर दिए गए हैं, फंडामेंटल का भी पीडीएफ अपलोड कर दिया गया है, और साथ में मैं बताना चाहूँगा इसका भी पीडीएफ आपको संडे को मिल जाएगा टोटल। तो यहाँ पे अगले क्वेश्चन का आंसर बताना है सभी को, क्या हो जाएगा? अगर आप अपनी वर्कशीट में सीधे एडिटिंग नहीं करना चाहते तो डेटा को एडिट और इंटर करने के लिए आप किसका यूज कर सकते हैं? तो आपका आंसर आएगा फार्मूला बार का, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन हमने पहले भी कर चुके हैं, सभी को पता होगा। जितने भी प्यारे साथी पिछले क्लास को किए होंगे सभी को पता होगा। किसी एमएस एक्सेल सूत्र में संलग्न विस्तार के प्रारंभ व अंत के सेल एड्रेस को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? सेल एड्रेस को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? इस प्रकार के सेमीकोलन या सिंबल वाले हम लोग क्वेश्चंस काफ़ी बार कर चुके हैं। हमने इस प्रकार के क्वेश्चन को बता चुके हैं आप सभी को। क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो अगला क्वेश्चन का आंसर आपको निकल के आएगा बिल्कुल कॉलम जिसको बोलते हैं, 2 बिंदु वाले कॉलम जिसको बोलते हैं। यहाँ पर आपको 2 बिंदु वाला कॉलम ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन का आंसर करते हैं, क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन का आंसर बहुत ही अच्छे वाले क्वेश्चन है। ऐसा नियम है जो वैल्यू के पूर्वानुमान में मदद करता है। पूर्वानुमान में मदद करता है कौन प्रकार से? तो यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर आपको कर देना होगा गोल्डशिक इज राइट आंसर। बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही है सभी का। नेक्स्ट देखते हैं, इस टाइप में प्रूफिंग टूल्स क्या होती है? प्रूफिंग टूल्स क्या होती है? यहाँ पे जो ऑप्शन ये दिए गए हैं इस प्रकार में आपको प्रूफिंग टूल्स बताना है। तो यहाँ आपका आंसर निकल के रिव्यू, ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रूफिंग टूल्स रिव्यू को भी कहते हैं, एग्जाम्पल के रूप में हम लोग जान सकते हैं। ऐसा नियम है जो वैल्यू के
पूर्वानुमान में मदद करता है, पूर्वानुमान में मदद करता है। तो आंसर करना है अगला क्वेश्चन का आंसर गोल सी इज राइट आंसर, सी नंबर ऑप्शन तो करेक्ट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसी के साथ अगला क्वेश्चन का आंसर करेंगे। सेल निश्चित करने के लिए यानी संबंधित सेल के स्वतः रिफरेंस को रोकने के लिए कॉलम और रो की संख्या के पहले क्या टाइप करते हैं। यहाँ पर देखिए कॉलम और रो की संख्या के पहले टाइप करना है, पहले की बात की जा रही है, तो कौन सा यहाँ पे सिंबल को टाइप कीजिएगा, यहाँ पे बिल्कुल डॉलर का टाइप कीजिएगा, डॉलर का, बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन का आंसर, एक पृथक शीट के सेल से आंकड़ों को प्राप्त करना क्या कहलाता है, प्राप्त करना क्या कहलाता है। एक्सेसिंग, रेफ्रेशिंग और अपडेटिंग और साथ में फंक्शनिंग। तो कौन किस प्रकार का आप क्वेश्चन के प्रकार से आपको ऑप्शन भी चूज करना है इसी प्रकार। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का, रिफरेंस, रिफ्रेशिंग आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन, यहाँ पे वो एक्सेल वर्कशीट के चयनित अंश को आप कैसे प्रिंट कर सकेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे प्रिंट करने की बात की जा रही है। इस प्रकार के क्वेश्चन डाटा इंटरप्रेटर में और आर्डर यहाँ पे स्टेनोग्राफर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द फॉन्ट का साइज बदलकर स्टेटस बार में जूम निर्देश का प्रयोग करके, पेज ब्रेक निर्देश का प्रयोग करके या जिस अंश को प्रिंट करना है उसे सिलेक्ट कर प्रिंट डायलॉग बॉक्स में सिलेक्शन विकल्प चुनकर। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि जिस अंश को प्रिंट करना है उसे सिलेक्ट कर प्रिंट डायलॉग बॉक्स में सिलेक्शन विकल्प चुनकर आपका डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए लाजवाब, आप सभी का आंसर भी यार अच्छे वाले आंसर हैं। MS एक्सेल 2010 में सेल में कमेंट लिखने को क्या कहते हैं। सेल में कमेंट लिखना है अब यहाँ पे, और किस वाले वर्जन में, 10 वाले वर्जन में 2010 में, MS एक्सेल 2010 में। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर सभी के यहाँ पे निकल के आना चाहिए सेल ट्रिप, सेल ट्रिप सही हो जाएगा। अगला देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन के साथ रो या कॉलम या दोनों को फ्रीज कर सकते हैं, अर्थात वर्कशीट में कहीं भी रहते हुए आप हमेशा उस रो या कॉलम में सूचना को देख सकते हैं, रो या कलम की सूचना को देख सकते हैं। ध्यानपूर्वक ऑप्शन क्वेश्चन पढ़ेंगे। ऑप्शन पढ़ते हैं फ्रीज पेन, फ्रीज शीट, पैराग्राफ और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर आपको फ्रीज पेन इज राइट आंसर, ए नंबर ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर चले हैं, क्या हो जाएगा। स्प्लिट विंडोज ऑप्शन एक्सेल के किस टैब में स्थित होती है। स्प्लिट विंडोज ऑप्शन एक्सेल के किस टैब में स्थित होती हैं। व्यू, होम, पेज लेआउट, उपयुक्त सभी, क्या हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना होगा, क्योंकि वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर कीजिए, फिर आगे बढ़िए, तभी आप सीख पाएंगे। व्यू इज राइट आंसर। स्प्लिट विंडोज ऑप्शन एक्सेल के व्यू टैब में स्थित होता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे एक्सेल में शीट का डिफ़ॉल्ट व्यू क्या होता है। एक्सेल में शीट का डिफ़ॉल्ट व्यू क्या होता है। एक्सेल में शीट का डिफ़ॉल्ट व्यू क्या होता है। बिल्कुल नॉर्मल भाई, नॉर्मल होता है, बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे इससे भी अच्छा वाला क्वेश्चन, MS एक्सेल क्या है। MS एक्सेल क्या है। MS एक्सेल क्या है, तो आपको विंडोज़ पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है, विंडोज़ पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे फिर से क्वेश्चन पूछा जा रहता है, MS एक्सेल 2010 में किसी भी नई फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम क्या है। किसी भी नई फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम क्या है। बिल्कुल, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, बुक वन, बुक वन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, MS एक्सेल में बनाई गई फाइलों को क्या कहते हैं। MS एक्सेल में बनाई गई फाइलों को क्या कहते हैं। MS एक्सेल में बनाई गई फाइलों को वर्कबुक कहते हैं, सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी प्यारे साथी, यहाँ पे सभी को बोर्ड पे लग चुका है। पूर्व लिखित फार्मूले होते हैं जो स्वतः गणना का कार्य करते हैं, कौन सा हो जाएगा। पूर्व लिखित फार्मूले होते हैं जो स्वतः गणना का कार्य करते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर निकल गया फंक्शन, ये नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी। एमएस एक्सेल 2007 का उपयोग विभिन्न प्रकार के में किया जाता है जो सामान्य से लेकर जटिल कार्यों तक उपयोगी होता है। यानी कि आपको नॉर्मल से लेकर जटिल से जटिल प्रॉब्लम से प्रॉब्लम कार्यों के लिए करने के लिए इच्छुक होता है भाई। तो यहाँ पे आप सभी को बताना होगा गणना, ये नंबर ऑप्शन 8 हो जाएगा। हमने पिछले क्लास में इसको किया था डिस्कस। इस प्रकार क्वेश्चन सबको पूछे जाते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर और आपके स्टेनोग्राफर के एग्जाम में। हायरार्की में आइटम के स्तर में बदलाव के लिए इसका उपयोग करके इंडेंट बढ़ा सकते हैं। क्या बढ़ाना है? इंडेंट बढ़ाना है। इंडेंट बढ़ाना है तो आपका टैब इज राइट आंसर, ये नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। इंडेंट बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन। बाई तरफ से अकेले अक्षर को मिटाने के लिए आप किस प्रकार के प्रेस कर सकते हैं? बाई तरफ से अकेले अक्षर को मिटाने के लिए आप किस प्रकार के प्रेस कर सकते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको अगले क्वेश्चन की ओर चले और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको कर देना होगा बैक स्पेस, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगले क्वेश्चन। एक ऐसी फाइल है जो रेडी टू यूज रूप में एप्लीकेशन द्वारा प्रदान करता है। सभी प्यारे साथी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा, तभी आप सीख पाएंगे। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है एक ऐसी फाइल है जो रेडी टू यूज रूप में एप्लीकेशन द्वारा प्रदान करता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा टेम्पलेट्स, आपका बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। टेम्पलेट्स आपका बिल्कुल करेक्ट और भयानक रूप से सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर लग रहा है। डेटा का दृश्यगत रिप्रेजेंटेशन है और सूचना को समझने के लिए आसान और आकर्षित तरीके से प्रतिपादित करता है। कौन सा हो जाएगा आंसर? चार्ट, टेबल, पिक्चर, ग्राफिक। सभी रिक्वेस्ट रहेगा सभी प्यारे साथी से कि एक बार वीडियो को शेयर करते हुए आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन का आंसर ये नंबर कर देंगे। चार्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट है अगले क्वेश्चन की ओर चलें और अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र डिजाइन है जिसका प्रयोग या जिसका उपयोग डॉक्यूमेंट में विभिन्न भागों में किया जाता है। क्या हो जाएगा भाई? ग्राफिक्स, स्टाइल्स, पिक्चर्स और थीम्स। क्या हो जाएगा भैया? सभी का आंसर यहाँ पे इस क्वेश्चन की ओर अग्रसर होकर आपका आंसर आ जाएगा। स्टाइलस इज राइट आंसर, बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओहो, आपका स्टाइल तो धांसू है। आंसर करने का अंदाज भी भयानक है भैया आपका। क्या हो जाएगा? सभी टिकटॉक वालों, फाइल को ओपन, सेव, क्लोज एवं प्रिंट करने की कमांड इसमें क्या होता है? आंसर करेंगे सभी। अगले क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है भाई। तो ऑफिस बटन इज राइट आंसर, बी नंबर ऑप्शन तो करेक्ट हो जाएगा। पीडीएफ के लिए सभी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, सबसे नीचे लिंक से ज्वाइन कीजिए। फ्री में वहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है जहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। और साथ में मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन लगा हुआ ऑप्शन के साथ रो या कॉलम या दोनों की फ्रीज कर सकते हैं। अर्थात वर्कशीट में रहते हुए हम हमेशा उसे रो या कॉलम में सूचना को देख सकते हैं। हमेशा उस कॉलम में सूचना को देख सकते हैं। तो फ्रीज पेंस इज राइट आंसर, डी नंबर ऑप्शन। और इसी प्रकार का क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले भी कर चुके हैं। तो ध्यान दीजिएगा, दोनों के आंसर सेम है और क्वेश्चन अलग अलग है। तो इसी प्रकार से आपको एग्जाम हॉल में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 में एक अकेली फाइल या डॉक्यूमेंट क्या कहलाती है? एक अकेली फाइल या डॉक्यूमेंट क्या कहलाती है? वर्जन है 2007 और एमएस एक्सेल के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर चले और अगले क्वेश्चन का आंसर वर्कबुक इज राइट आंसर, यानी कि ये नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट और करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी। क्या हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन? सेल निश्चित करने के लिए यानी संबंधित सेल के स्वतः रेफरेंस को रोकने के लिए कॉलम और रो की संख्या के पहले टाइप करते हैं। रो की संख्या को पहले टाइप करते हैं। क्या हो जाएगा अगला क्वेश्चन का आंसर? भाई बहुत ही अच्छा लाजवाब क्वेश्चन। डॉलर तो हमने कर दिए, पहले भी आंसर सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज के ऊपरी मार्जिन में स्थित टेक्स्ट को क्या कहते हैं? पेज के ऊपरी मार्जिन को टेक्स्ट में क्या कहते हैं? भाई सभी से रिक्वेस्ट रहेगा एक बार के वीडियो को शेयर करते हुए आगे बढ़ेंगे। सभी प्यारे साथी यहाँ पे इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर देंगे। फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम जहाँ भी आप जुड़े वहाँ पर शेयर कर देंगे ताकि और सारे स्टूडेंट भी जुड़ पाएँ और वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़ेंगे। भाई सभी यहाँ पे अगले क्वेश्चन का आंसर बताना है। हेडर इज राइट आंसर, सी नंबर ऑप्शन। पेज के ऊपरी मार्जिन में स्थित टेक्स्ट को हेडर और पेज में निचली मार्जिन में स्थित टेक्स्ट को फूटर कहते हैं। और इस प्रकार से आपको 2 क्वेश्चंस बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे। स्प्लिटिंग या फ्रीजिंग पेन के द्वारा आप
वर्कशीट के 2 क्षेत्रों को देख सकते हैं तथा इनके द्वारा आप ब्लॉक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ब्लॉक कर सकते हैं, ब्लॉक कर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर आपको क्या हो जाता है? रो या कलम, सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन का आंसर बताना है सभी को, क्या हो जाएगा? स्प्रेडशीट प्रोग्राम में 2 से अधिक सेलों में सिलेक्शन को क्या कहा जाता है? सिलेक्शन को क्या कहते हैं? और कहाँ पूछा है? स्प्रेडशीट प्रोग्राम के 2 या 2 से अधिक सेलों में। तो यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा सभी के लिए टेबल। ए नंबर ऑप्शन तो राइट हो जाता है, टेबल इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन के आंसर, सेल एड्रेस कहाँ दिखाई देता है? सेल एड्रेस कहाँ दिखाई देता है? ध्यान दीजिएगा, सेल एड्रेस कहाँ दिखाई देता है? तो आपको नेम बॉक्स इज राइट आंसर, ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, जहाँ पे सेल एड्रेस आपको देखने को मिल जाते हैं। आसानी पूर्वक आप देख सकते हैं, बिंदास रूप में देख सकते हैं, जो कि कोई बोलचाल नहीं होगा, आप अच्छे ढंग से उसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2007 में टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन में होता है भैया, यहाँ पे आंसर कीजिएगा। MS एक्सेल 2007 में टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन होता है टॉक्स, ए नंबर ऑप्शन। हमने इस प्रकार के क्वेश्चन पहले ही क्लास में बता चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन का आंसर, अकाउंटेंट के बही खाते के समान है जो रो और कॉलम में रखा जाता है। कहाँ पे रखा जा रहा है? तो रो और कॉलम में। तो यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर सभी को कर देना होगा, टेबल इज राइट आंसर, ये नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के आंसर कर देने हैं सभी को। MS एक्सेल 2007 का उपयोग विभिन्न प्रकार में किया जाता है, जो सामान्य से लेकर जटिल कार्य तक की। हमने थोड़ी देर पहले ही इस प्रकार के क्वेश्चन को किए हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन को चेंज कर दिया, इधर उधर कर दिया है। ऑप्शन तो वही है लेकिन इसको चेंज कर दिया, थोड़ा सा जटिल बनाने की समस्या को और जटिल बनाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे जटिल बनाने के लिए आप गणना करेंगे और बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए सभी प्यारे साथी के लिए अगला क्वेश्चन है, फार्मूले से शुरू से अंत तक के सेल एड्रेस के द्वारा एडजेंसेंट रेंज निर्दिष्ट होती है और इसे द्वारा किसके द्वारा पृथक किया जाता है? यहाँ पे पृथक का मतलब है अलग किया जाता है। तो यहाँ पे अगले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? अलग करना, कोमा, अलग किया करना है कॉलम, कोमा इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं अगले, डेटा और सूचनाओं को समझने में आसान व आकर्षक तरीके से विजुअल रूप से रिप्रेजेंट करता है। विजुअल रूप से रिप्रेजेंट करता है तो चार्ट, टेबल, शीट और कॉलम। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो विजुअल रूप से रिप्रेजेंट करता है किसके मदद से? तो टेबल के मदद से, बी नंबर ऑप्शन। थोड़ी देर पहले ही इस प्रकार क्वेश्चन हमने किया है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, अगर आप अपनी वर्कशीट में सीधे एडिटिंग नहीं करना चाहते हैं तो डेटा को एडिट और एंटर करने के लिए आप किसका उपयोग कर सकते हैं? डेटा को एडिट या क्या करना है? इंटर करने के लिए। तो क्या हो जाएगा इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर? फार्मूला बार, ये नंबर आपका आंसर सही हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इस टाइप में प्रूफिंग टूल्स क्या होता है? प्रूफिंग टूल्स थोड़ी देर पहले हम लोग किए हैं, प्रूफिंग टूल्स थोड़ी देर पहले ही हम लोग ने किया। तो यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल रिव्यू इज राइट आंसर, ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, रिव्यू हम लोग किए हैं क्या क्लास में। यदि आप चौड़े फॉर्मेट में प्रिंट लेना चाहते हैं तो आप किस प्रकार के पेज ओरिएंटेशन या अभिविन्यास का प्रयोग करेंगे? ध्यान दीजिए, कहने की मतलब है चौड़े फॉर्मेट में, चौड़े फॉर्मेट में। आंसर पोर्ट्रेट इज राइट आंसर, बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चौड़े के लिए पोर्ट्रेट का सही यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वलिखित फॉर्मूले होते हैं जो स्वतः गणना का कार्य करते हैं, जो स्वतः गणना का कार्य करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस पर का क्वेश्चन है, रिएक्शन। भाई स्वतः जो अपने काम को स्वयं कर लेते रिएक्शन ही होता है ना, बिल्कुल। नेक्स्ट देखते हैं अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे। MS एक्सेल 2010 का उपयोग विभिन्न प्रकार में किया जाता है जो सामान्य रूप से जटिल कार्यों का तक उपयोगी होता है। सामान्य रूप से जटिल कार्यों के लिए उपयोगी होता है, यूजफुल होता है भाई। तो यहाँ पे आपको सभी को पता होगा जटिल कामों के लिए क्या करते हैं हम लोग? गणना का यूज करते हैं। देखिए क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा रहा है और आंसर एक ही है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन की आंसर करना है सभी को, फिर से एक बार कोशिशें करने हैं। कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और हमारे एक प्यारे साथी का कहना है बिना मेहनत की जय जयकार नहीं होती। तो यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर आपको कर देना होगा, कॉलम इज राइट आंसर, बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, बिल्कुल। नेक्स्ट देखते हैं अगले प्यारे साथी के लिए, सभी के क्वेश्चंस का आंसर आप सभी को कर देने हैं। डॉक्यूमेंट्स को
डॉक्यूमेंट्स को सेव करते समय सेव और सेव एज में अंतर क्या होता है, सेव और सेव एज में अंतर थोड़ा सा बताना है। तो आपका आंसर हो जाएगा सेव एज हमें नाम और स्थान बदलने की अनुमति देता है, बस यही अंतर हो गया। और सेव में डायरेक्ट हम लोग सेव कर देते, जो भी इच्छा करें नाम एक बार ही लिख देते हैं। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वर्कशीट में रहते हुए हमेशा उस रो या कलम में सूचना को देख सकते हैं, क्या प्रकार करते हैं सूचना को देख सकते हैं, देखना ही है। तो आपका आंसर हो जाता है फिल्टर, इस सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे फार्मूला में द्वारा अलग किए गए सेल एड्रेस के जरिए नॉन एक्सचेंज रेंज का वर्णन करता है। नॉन एक्सचेंज वर्णन का करना है तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सेमीकोलन, ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट और इसी के साथ में हमारे क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, एक टेक्स्ट फील्ड में आप कैरेक्टर को एंटर कर सकते हैं। कैरेक्टर को क्या करना है, इंटर कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 125, ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। और आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगा सभी को। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर करते हुए जाइएगा। फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम जहाँ भी आप जुड़े हों, सभी से एक बार हाथ जोड़ के विनती रहता है कि आप लोग प्लीज़ 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 आप सभी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि ओपन लाइफ स्टडी परिवार में और सारे जुड़ जाएँ। और जिनको भी वीडियो पसंद आया होगा और जो भी हमारे चैनल से नहीं जुड़े होंगे वो जुड़ जाइएगा। जुड़ने के लिए हमारे ओपन लाइफ स्टडी परिवार को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ऑल में, ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और क्लास को आप लोग देखते रह जाइएगा। तो यह क्लास चलता है सभी के लिए 7 बजे शाम में, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक, नए एनर्जी, नए जिसके साथ में। तब तक इजाज़त दीजिए, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद सभी साथियों को।